हेलो फ्रेंड्स, तो आज पढ़ते हैं जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए हॉस्पिटल मैनेजर। मतलब एक हॉस्पिटल मैनेजर जो होता है वो जो जॉब पकड़ता है तो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो कुछ ये पॉइंट्स है। तो पहले चलते हैं कंडक्टिंग पीआरआई असेसमेंट। पीआरआई असेसमेंट, पीआरआई का फुल फॉर्म होता है पेशेंट रिव्यू इंस्ट्रूमेंट। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके भी हाथ में हॉस्पिटल मैनेजर अपने स्टाफ का रिव्यू लेता है पेशेंट के थ्रू, और वो इस कंक्लूड पर आ पाता है कि कौन से स्टाफ का प्रोग्रेस हुआ है, कौन से स्टाफ का रवैया अच्छा है, कौन से स्टाफ का बिहेवियर अच्छा है, किस स्टाफ का बिहेवियर ख़राब है। ताकि कहा जाता है ना कि यदि 50 लोग में से 48 लोग सही हैं लेकिन 2 लोग गलत होते हैं तो 2 लोगों की वजह से पूरी संस्था की बदनामी होता है। तो ये हॉस्पिटल मैनेजर का काम है कि कौन से स्टाफ सही है, कौन सा स्टाफ गलत है, किनका बिहेवियर सही है, कौन इस हॉस्पिटल में कंटिन्यू रहने लायक है। तो ये उनका पर्सनल असेसमेंट होते रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पर चढ़ते हैं। नंबर सेकेंड, असेसिंग द अप्रोप्रिएटनेस एंड इकोनॉमी ऑफ एडमिशन टू ए हेल्थ केयर फैसिलिटी और ए कंटिन्यूड हॉस्पिटलाइजेशन। किसी स्वास्थ्य विभाग में देखभाल सुविधा में जो एडमिट होते हैं और निरंतर हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं, तो उसको हमको क्या करना है, वो उसके लिए उपयुक्त है या नहीं है, या उसका कंटिन्यू सुधर रहा है या नहीं सुधर रहा है, वो इकोनॉमिकली है या नहीं है। तो ये सब चीज़ हमको क्या करना है, चेक करते रहना है। ठीक है, तो हॉस्पिटल मैनेजर का ये काम है। थर्ड नंबर, मॉनिटरिंग द लेंथ ऑफ ए हॉस्पिटल स्टे कंपेयर टू द एवरेज लेंथ ऑफ अ स्टे इन सिमिलर डायग्नोसिस। तो इसमें कहने का मतलब है कि डायग्नोसिस, सेम तरह के डायग्नोसिस में हॉस्पिटल में जो लोग रहते हैं उनका एवरेज लेंथ स्टे करने के लिए, रुकने के लिए सही है या नहीं है, वो कम है या ज़्यादा है, तो ये निगरानी भी उनको करते रहना चाहिए। डिस्चार्जिंग पेशेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ आउटकम्स। बहुत बार क्या होता है, पेशेंट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा दिन रह जाते हैं तो उनको घर जाने की बहुत जल्दी होती है और वो किसी न किसी तरह से करके हॉस्पिटल से छुट्टी करवा लेते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि हॉस्पिटल जाने के बाद उनका तबीयत ख़राब होता है और कुछ मिस हैपनिंग हो जाने की वजह से हॉस्पिटल पर क्लेम आती है। तो कहने का मतलब हुआ, हम परिणामों की जो गुणवत्ता है उसको हम कॉम्प्रोमाइज़, समझौता नहीं करेंगे रोगी को छुट्टी देने में। कहने का मतलब है कि रोगी को छुट्टी देना है तो देंगे, नहीं देना है तो हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मॉनिटर पेशेंट्स एंड बेनिफिट्स। रोगियों को निगरानी करना, मॉनिटर देखना और उसके बेनिफिट को भी देखना है। ठीक है, मैनेज डिपार्टमेंटल स्टाफ इंक्लूडिंग सेक्शन शेड्यूलिंग एंड जॉब असेसमेंट्स। डिपार्टमेंट के स्टाफ को मैनेज करना, सिलेक्शन करना, उनका काम का बंटवारा करना, काम का शेड्यूल बनना, जॉब असेसमेंट देना, ये सभी काम क्या है, हॉस्पिटल मैनेजर का है। Identify and address area of concern regarding potential liabilities and risk, fee, our reputation, error, omission to management committee and region manager। तो मैनेजमेंट के पास भी हमको क्या है, मैनेजमेंट कमेटी या रीजन मैनेजर जो होते हैं उनके पास भी कुछ चिंताओं का जो विषय होता है उसको पहचान कर उसका समाधान निकालने के लिए क्या करना चाहिए, समक्ष रखना चाहिए। जैसे पैसा हो गया, अब रिपोर्टेशन हो गया, कोई त्रुटि है, कोई चूक है, तो ये सभी हमको क्या करना है, हॉस्पिटल मैनेजर का काम है। ठीक है, तो ये सभी हमको निकाल कर रखना होगा। तो ये एज ए हॉस्पिटल मैनेजर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कंप्लीट्स एनुअल रिव्यू इन सक्सेस फैक्टर इन कंजक्शन विथ ह्यूमन रिसोर्स फॉर ऑल डायरेक्ट रिपोर्ट्स। एनुअल रिव्यूज़, जितने भी स्टाफ होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स एचआर जो होता है उनके सामने एनुअल रिपोर्ट सबका रखना चाहिए ताकि उनका जो काम करने में डेडिकेशन है जिन लोगों का, उनका प्रोग्रेस हो सके, उनका सही सैलरी इंक्रीमेंट हो सके, उनको अवार्डेड किया जा सके, ताकि प्रोत्साहित, उसको देखकर लोग और भी क्या हो सके, प्रोत्साहित हो सके। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इम्प्रूव सेफ्टी परफॉर्मेंस बाय चेंजिंग लेवल ऑफ अवेयरनेस एंड चेंजिंग बिहेवियर।
तो जागरूकता का स्तर बदलना है। इम्प्रूव सेफ्टी परफॉर्मेंस बाय चेंजिंग लेवल ऑफ अवेयरनेस, मतलब हमको अपना सेफ्टी परफॉर्मेंस क्या करना है, इम्प्रूव करना है। तो ये कैसे होगा, चेंजिंग लेवल ऑफ अवेयरनेस, जो जागरूकता करने का तरीका है उसको चेंज करना होगा। चेंजिंग बिहेवियर, लोगों का बिहेवियर सुधार कर करना होगा, ठीक है। डेवलप, ट्रैक एंड इम्प्लीमेंट एनर्जी कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स एंड डॉक्यूमेंट्स सेविंग, ऊर्जा संरक्षण के लिए हमको डेवलप करना होगा, ट्रैक करना होगा, कैसे उसको हम संरक्षण कर सकते हैं, उसके लिए इनिशिएटिव भी लेना होगा। और डॉक्यूमेंट सेविंग जो करते हैं वो भी क्या करना होगा, हम लोग को करना होगा, ठीक है। थैंक यू।